नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। तो सीयूईटी पीजी एडमिशन चल रहे हैं अभी अभी आपको पता है कि कुछ यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग है वो स्टार्ट हो गई है, कुछ की चल रही है, कुछ की नहीं चल रही। तो जिन जिन यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग स्टार्ट हो गई है उस सभी की लिंक आपको इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाएंगे तो आपको पिन किया हुआ कमेंट दिखेगा, उसमें सबकी ऑफिशियल वेबसाइट है और सबके लिंक आपको मिल जाएंगे। तो अभी आपको काउंसलिंग कराते टाइम कौन सी यूनिवर्सिटी तो चूज करनी चाहिए, कैसे चूज करनी है, टॉप यूनिवर्सिटीज कौन सी है, एनआईआरएफ रैंकिंग है, कोर्स स्ट्रक्चर है, प्लेसमेंट सेल है, क्या क्या चीजें जो आपको अभी ध्यान देनी चाहिए और क्या क्या चीजें आपके लिए यूजफुल हो सकती हैं, तो वो सब अपन बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं अगर बात बताऊं तो आपको जो यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग स्टार्ट हो गई है वो आप उसमें देख सकते हैं। और एक प्रॉब्लम ये कि एनटी आपको पता है कि परेशान कर रहा है सबको। अभी आपको अलग अलग काउंसलिंग करवाना, अलग अलग रजिस्ट्रेशन कराना, और सबकी रजिस्ट्रेशन फीस है वो किसी की 300 रुपये है, किसी की 500 रुपये है। जैसे सीयू राजस्थान की बात करें तो उसकी तो 1000 रुपये। तो मतलब ये अलग अलग काउंसलिंग देना या फीस देना अफोर्डेबल भी नहीं है हर किसी के लिए। किसी की कोई प्रॉब्लम है, किसी की फाइनेंशियल प्रॉब्लम है। और ऐसे अगर आप सोचते हैं सपोज आप 10 यूनिवर्सिटी के लिए काउंसलिंग करवाते हैं, अगर 500 रुपये भी एवरेज लगते हैं तो 5000 रुपये लगे, और 5000 रुपये इनको कोई रिफंडेबल भी नहीं है। ऐसे में तो आप एक यूनिवर्सिटी की फीस दे सकते हैं 10,000 रुपये पर ईयर। तो ये 5000 रुपये एज ए वेस्टेज ऑफ मनी है। तो अपन ऐसे देखेंगे कि किस यूनिवर्सिटी में आपको काउंसलिंग करवानी चाहिए, आपके लिए क्या यूजफुल रहेगी और आपकी डिमांड क्या है, मतलब आपको किस लिए एमएससी में जाना है और क्या टारगेट होना चाहिए और कौन सी यूनिवर्सिटी उसके अकॉर्डिंग चूज करनी चाहिए। तो सबसे पहले अगर आप एनआईआरएफ रैंकिंग की अगर मैं बात करूं तो एनआईआरएफ रैंकिंग है वो किसी एक पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी की ऐसे किसी एक डिपार्टमेंट को देके नहीं निकाली जाती। उसका रिसर्च कैसा है, उसके डिपार्टमेंट के जो यूजीसी जो नेक की टीम आती है उसमें उनको कितनी ग्रेडिंग दे रखी है, और हर डिपार्टमेंट में कोई ना कोई वो स्पेसिफिकेशन रीजन देखते हैं, उसके अकॉर्डिंग डिसाइड होती है। जैसे आप मैथ्स के स्टूडेंट हो तो जरूरी नहीं है कि किसी यूनिवर्सिटी की एनआईआरएफ रैंकिंग अच्छी है तो उसका मैथ्स डिपार्टमेंट अच्छा हो, या अगर किसी की एनआईआरएफ रैंकिंग अच्छी नहीं है तो उसका मैथ्स डिपार्टमेंट अच्छा नहीं है, ऐसा अपन नहीं बोल सकते। तो ये डिसाइड करना कि वो यूनिवर्सिटी बेस्ट है ऐसा बोलना बहुत ही मुश्किल काम है, क्योंकि किसी भी दो इंस्टीट्यूट को कंपेयर नहीं कर सकते। हर इंस्टीट्यूट का अपना अपना एक क्राइटेरिया है, वो किसी चीज में बेस्ट हो सकता है, कोई किस में बेस्ट हो सकता है, तो वो कंपेरिजन थोड़ा मुश्किल रहता है। बट अपन अपनी डिमांड के अकॉर्डिंग कि आपको क्या चाहिए उसके अकॉर्डिंग अपन देखेंगे। तो जैसे पहले मैं आपकी बात करूँ कि सीयूईटी का अगर आपका स्कोर है, अगर मान लो सपोज दैट आपका स्कोर है 200 प्लस स्कोर, आपने 200 प्लस स्कोर करा है, तो आप क्या कर सकते हैं, मेरे अकॉर्डिंग आपको जेएनयू, बीएचयू, एचयू चूज करना चाहिए इस सीयूईटी के अकॉर्डिंग। ठीक है, अगर आपका 200 प्लस स्कोर है, जनरल कैटेगरी से है, तो आपको यही क्रम रखना चाहिए। एक नंबर पे जेएनयू को चूज करें, 2 पर एचयू को करें, 3 पे आप बीएचयू को चूज कर सकते हैं। अपन बात करेंगे अगर मान लो आप कैटेगरी स्टूडेंट है, अगर एससी एसटी, तो 180 प्लस के लिए भी आप ये क्राइटेरिया रख सकते हैं। इसके बाद अगर अपन बात करें कि किसी स्टूडेंट के जैसे मान लो कि 150 से लेके 200 के बीच में मार्क्स हैं, तो अगर जेएनयू का रजिस्ट्रेशन फीस अगर 500 प्लस रुपए है तो आपको बिल्कुल भी नहीं देना है। आप भले कैटेगरी के स्टूडेंट ही क्यों ना हो, अगर मान लो रिस्क ले सकते हैं 180 प्लस वाले, क्योंकि 500 रुपए आपके वेस्टेज ही रहेंगे। आप बीएचयू और एचयू के लिए देख सकते हो 180 प्लस नंबर वाले देख सकते हैं, बट अगर 200 प्लस है तो आप ये क्राइटेरिया रखें। अगर आपके 130 से बिलो मार्क्स हैं तो आप इनके रजिस्ट्रेशन फीस करने का कोई मतलब नहीं है, भले आप कैटेगरी से हो या नहीं हो, कोई मतलब नहीं इनकी फीस देने का। इसमें आपकी फीस वेस्टेज ही जाएगी, तो आप वो फीस बिल्कुल ही नहीं करें। अब बात ये कि इनके अलावा फिर कौन सी चूज करें। जैसे आपको एक यूनिवर्सिटी का नाम दिख रहा होगा, मैंने सीयू राजस्थान का नाम यहाँ पे नहीं लिखा है, तो मैं बता दूं कि इन यूनिवर्सिटी के साथ सीयू राज का कोई भी कंपैरिजन नहीं है, क्योंकि इसका डिपार्टमेंट अलग है, इसका डिपार्टमेंट बहुत डिफरेंट है। सीयू राज का नाम सिर्फ और सिर्फ एमएससी प्लस बीएड के कारण आ रहा है, क्योंकि एमएससी प्लस बीएड का कोर्स यहाँ पे ऑफर हो रहा है, तो 3 साल में आपको 2 डिग्री मिल रही है, इसलिए स्टूडेंट इस तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, ना कि इसका मैथ्स डिपार्टमेंट की वजह से यहाँ पे अट्रैक्ट हो रहे हैं। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इस डिग्री की वजह से हो रहे हैं। आप देखना कि इसकी डिमांड बहुत ज्यादा है, एमएससी की डिमांड बिल्कुल कम है यहाँ पे। तो ये यूनिवर्सिटी रहती है। अब इसके बाद कौन सी यूनिवर्सिटी चूज करनी चाहिए, क्या चूज करना चाहिए, तो उसके बाद मैं ऐसे बोलूंगा कि जैसे सीयू राजस्थान ले लो एमएससी कोर्स के लिए, सीयू हरियाणा ले लो, सीयू पंजाब की बात कर लो, सीयू कर्नाटका है, सीयू झारखंड है, सीयू केरला है, तो ये सारी की सारी सीयू साउथ बिहार है। तो मैं ऐसे बोलूंगा कि सबका सेम डिपार्टमेंट है, तो आप अपनी लोकेशन के अकॉर्डिंग चूज करें, जो नियर बाई में आपके हो उसी को चूज करें। जैसे मान लो कि सीयू राजस्थान आपके नजदीक है, आप राजस्थान से, तो इसमें चूज करें। सिर्फ एमएससी के लिए इतने दूर जाने का आपको कोई मतलब नहीं। अगर आप कोई राजस्थान का स्टूडेंट है वो सीयू साउथ बिहार जा रहा है तो कोई मतलब की बात नहीं है, सिर्फ एमएससी के लिए वहां पे जाना कोई बेनिफिशियल बात नहीं। इससे अच्छा ये है कि कोई गर्ल्स है तो गर्ल्स के लिए कुछ पास में आपको ट्रस्ट, जो ट्रस्ट से चलने वाले इंस्टीट्यूट होते हैं, वो उनमें भी एडमिशन ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसका अल्टरनेट सोल्यूशन भी मैं आपको बता दूंगा कि अगर इनमें आपको मान लो ड्रीम आपको कि मेरे को अच्छी इंस्टीट्यूट में पढ़ना है, अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ना है, तो उसके लिए भी मैं आपको बता दूंगा एग्जांपल। जैसे हम डीयू में पढ़ते थे तो हमारे साथ एक स्टूडेंट था, पंकज काबरी मेरा दोस्त था, तो उसको क्या था कि आईआईएससी बेंगलोर ही जाना था, उसका फिक्स था कि उसको वहीं जाना है। तो पहली बार उसकी रैंक आईआईटी में अच्छी थी, उसकी रैंक मतलब 200 के अराउंड रैंक थी, तो उसको आईआईटी तो मिल जाता, पर उसने डीयू में एडमिशन लिया और साथ में आईआईटी जेएम की उसने फिर से प्रिपरेशन करी और उसकी रैंक 43 आई और वो फाइनली आईसी बेंगलोर में चला, क्योंकि उसको वहां जाना था, उसका फिक्स था, उसका मोटा था कि उसको रिसर्च करना है, वहां का रिसर्च अच्छा है, वहां प्लेसमेंट भी अच्छा है। अब
तो उसने अपने अकॉर्डिंग डिसाइड कर लिया। तो आप भी ऐसा अल्टरनेट ऑप्शन ढूंढ सकते हैं। अगर आपको अच्छी यूनिवर्सिटी नहीं मिल रही है तो बिल्कुल भी हताश होने की जरूरत नहीं है। अगर आपको है कि मेरे को उस यूनिवर्सिटी में ही पढ़ना है, जैसे मान लो किसी का ड्रीम है कि उसको जेएनयू में ही जाना है, भले कुछ भी हो जाए, जैसे जेएनयू, जैसे अपने लास्ट ईयर का स्टूडेंट है अभिषेक, उसको जेएनयू में पढ़ना, तो उसने बाकी फॉर्म ही नहीं लगे। तो ऐसे बहुत से स्टूडेंट को उनको वहां पे पढ़ना है, वो उसकी डिमांड है कि उसको क्यों जाना है क्या नहीं जाना, बेनिफिट्स क्या है वो अपन बात कर लेंगे। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, तो ये भी है। और बात करें प्लेसमेंट की, तो मैं आपको प्लेसमेंट के लिए बता दूं तो प्लेसमेंट यहाँ पे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में बहुत ही कम है, ना के बराबर है, ऐसा मानो कि ना के बराबर है। थोड़ा बहुत होगा तो बीएचयू में आपको जो एमएससी कंप्यूटिंग वाला डिपार्टमेंट है वहां पे मिल सकता है, बाकी इन जेएनयू में भी प्लेसमेंट नहीं होता। बाकी अगर बात करें आईआईटी और आईआईएससी और एनआईटी, इनके बाद की अगर बात करें तो प्लेसमेंट का जो नंबर आता है वो डीयू का ही आता है। तो इसलिए मेरा पर्सनल सजेशन ये रहेगा आपको भी, अगर आपके अभी यहाँ पे अच्छे मार्क्स नहीं है तो अभी डीयूटी का एग्जाम होना बाकी है, 15 दिन है, आप उस पर 15 दिन अच्छे से प्रिपेयर करेंगे तो हो सकता है आपको अच्छा इंस्टीट्यूट मिल जाए, तो सारी कमी आपकी जो गलतियां करी है वो पूरी पूरी आपके लिए क्या हो सकता है, पूरी भरपाई हो सकती है उनकी, तो आप वहां पे जा सकते हैं। तो प्लेसमेंट यहाँ पे इतना अच्छा नहीं है। और दूसरी बात, जो टॉप इंस्टीट्यूट के लिए आपका क्या करना चाहिए, आपको सभी का वेबसाइट पे जाके कोर्स स्ट्रक्चर देख लेना चाहिए कि वहाँ पे क्या क्या पढ़ाया जा रहा है और आपको किस लिए पढ़ना है। सपोज दैट आपको एमएससी ही करके डिग्री लेनी है तो आप कहीं से भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ना। आपका टारगेट सपोज दैट नेट का निकालना आपको, तो नेट के लिए आप देख लो कि उसका कोर्स स्ट्रक्चर वो नेट में मिलता जुलता है कि जैसे डीयू का है वो नेट में मिलता जुलता बहुत ही कम है, तो बहुत ही कम है। तो आपको यहाँ पे ऐसे सोच सकते हैं कि यार इसमें तो इतना नेट का भी नहीं है, मैं इतनी दूर वहां पे पढ़ने के लिए क्यों जाऊंगा, तो वो भी आप देख सकते हैं। आपको एमएससी की डिग्री लेनी है तो आप ज्यादा सोच विचार करें नहीं, पास के कहीं से भी इंस्टीट्यूट में आपको एडमिशन मिल रहा है तो वहाँ पे आप ले सकते हैं। अब दूसरी बात करते हैं कि टॉप यूनिवर्सिटीज में जाने के पीछे लॉजिक क्या है। लॉजिक की, जैसे मान लो कोई स्टूडेंट जेएनयू में एडमिशन लेता है, सपोज दैट उसने पहले इतनी अच्छी पढ़ाई नहीं करी, पर जेएनयू का जो इन्वायरमेंट है वहाँ पे जो माहौल मिलेगा उसको, वो जो भी उसका ड्रीम हो गया, जो भी उसका टारगेट होगा उसको अचीव करना, वो उसी पे फोकस हो जाएगा। सेम कहानी डीयू में, सेम कहानी बीएचयू में, सेम कहानी एचयू में। अब आपको डीयू में थोड़ी सी स्पेशलिटी ज्यादा इसलिए है क्योंकि अब हालांकि डीयू सीयूटी में तो आता नहीं है, पर डीयू में सेम कहानी ऐसी है क्योंकि जो दिल्ली के जो प्रॉपर स्टूडेंट है या जिन्होंने आईआईटी में अच्छा रैंक आ रहा था पर वो दिल्ली के वो बाहर नहीं जाना चाह रहे, वो डीयू में रहना चाह रहे हैं, और डीयू से जो ग्रेजुएट स्टूडेंट है, तो आपको पता है कि डीयू की ग्रेजुएशन का जो लेवल है वो बहुत ही ज्यादा अच्छा है। अगर मैथ्स और फिजिक्स की बात करें तो बहुत ही टॉप मोस्ट जो लेवल है वो डीयू के ग्रेजुएशन का है। और वो ना कि साइंस में ही है, आर्ट्स में भी है, हर डिपार्टमेंट में डीयू का ग्रेजुएशन बहुत ज्यादा टॉप मोस्ट लेवल का है। तो इस वजह से वो स्टूडेंट यहाँ पे मिलेंगे आपको, तो उनके साथ कंपटीशन हो गया, उनके साथ आपको पढ़ने का मौका मिलेगा। तो वो जो इन्वायरमेंट है, इस वजह से डीयू में थोड़ा सा ज्यादा माहौल रहता है। बस डीयू में प्रॉब्लम एक ही है कि यहाँ पे थोड़ा सा महंगा है, हॉस्टल नहीं मिलता है सबको, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है डीयू की। और बाकी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं है इसके अलावा, पढ़ाई के मामले में एक नंबर पे सबसे ज्यादा। और जेएनयू में भी अच्छी पढ़ाई होती है। तो ये तो दोनों, अब जैसे जो डीयू में जो कमी है उसकी पूर्ति कर देता है जेएनयू, इसलिए बहुत से स्टूडेंट है वो जेएनयू की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो ये बात होगी। तो अब प्लेसमेंट की बात तो मैंने बता दी कि आपको प्लेसमेंट तो इनमें होने के बहुत कम चांसेस है, डीयू में हो सकता है। तो आपको ऐसा हो रहा है कि यार ये टॉप यूनिवर्सिटी मुझे तो नहीं मिल रही है, मेरे नंबर कम है, तो आप किसी भी यूनिवर्सिटी में, जैसे सीयू हरियाणा, सीयू पंजाब, सीयू राजस्थान, आपके सीयू कर्नाटक, केरला, जो भी आपके नियर बाई में, वेस्ट बंगाल की है, आसाम की है, डिब्रूगढ़ की, कोई भी यूनिवर्सिटी जो आपको मिल रही है उसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। और आपको लगता है कि आपकी डिमांड फुलफिल हो रही है वहां पर, अगर आपको सिर्फ एमएससी के साथ नेट निकालना है तो ध्यान रखना कि उन यूनिवर्सिटीज में आपको नेट के लिए पढ़ने के लिए ज्यादा टाइम मिलेगा, जैसे डीयू में बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो उनके साथ आपको टाइम मिलेगा तो आप नेट निकाल सकते हैं, उसका सिलेबस देख लो कितना मैच हो रहा है, तो उसकी वेबसाइट पे जाके कोर्स स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं ताकि आपको वो हेल्प करेगा। तो ऐसा सिस्टम भी कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि मैं, जैसे कुछ लोग बोल रहे हैं कि सर हम नेक्स्ट ईयर ड्रॉप ले लेते हैं, तो मेरा ड्रॉप का कोई सजेशन नहीं है, किसी को मेरे अकॉर्डिंग ड्रॉप नहीं लेना चाहिए आपको। हाँ, अलग आपको आईआईटी में ही जाना है, सिर्फ प्लेसमेंट ही आपकी रिक्वायरमेंट है, तो आप जा सकते हैं कि आपको सिर्फ प्लेसमेंट ही लेना है तो आप उसमें कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको ये बोलूंगा कि काउंसलिंग के दौरान आप सबसे पहले क्या देखें, उसका कोर्स स्ट्रक्चर कैसा है। आप ऐसे नहीं कि सब लोग सीयू हरियाणा की करा रहे हैं तो आप भी हरियाणा की करा दें, क्यों काउंसलिंग के पैसे वेस्ट करने जब आपकी डिमांड ही नहीं है। आपको सिर्फ जैसे सीयू राजस्थान में हो रहा है, सीयू हरियाणा में हो रहा है, सीयू पंजाब में हो रहा है, फिर आपको ऐसा कि मुझे तो एमएससी में एडमिशन चाहिए, कैसे तैसे करके मिल जाए एमएससी में एडमिशन, तो आप सीयू हरियाणा, सीयू पंजाब और सीयू राजस्थान जैसे इंस्टीट्यूट में अगर आप नॉर्थ रीजन के स्टूडेंट है वो करवाएंगे तो उनको मिल जाएगा। तो कोर्स स्ट्रक्चर देख लो उसका कैसा कोर्स स्ट्रक्चर है, नेट का सिलेबस डाउनलोड कर लो, वो सिलेबस देख लो कैसा सिलेबस है, आपको उसमें लग रहा है कि हेल्पफुल है तो आप उसमें एडमिशन ले सकते हैं। उसके अलावा आप एडमिशन लेके अगर आपको सेटिस्फाई नहीं है आप, तो साथ में प्रिपरेशन कर सकते हैं। ड्रॉप करना बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि अभी ऑनलाइन का सिस्टम है, थोड़े दिन 2-3 महीने सेमेस्टर चलेगा, उसके बाद आपके एग्जाम हो जाएंगे, तब तक वापस से आईआईटी जेईई का एग्जाम आ जाएगा, तो वो आप वैसा फॉर्मूला भी अपना सकते हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग ये था कि अभी काउंसलिंग के दौरान आपको इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए। एनआईआरएफ रैंकिंग से बिल्कुल भी नहीं जाए, उसके ऊपर कोई इसका मैटर नहीं करता है, क्योंकि वो बहुत से फैक्टर देख के निकाली जाती है। ऐसे नहीं कि वो इंस्टीट्यूट अच्छा है तो उसका डिपार्टमेंट अच्छा नहीं है, बहुत सारे फैक्टर मैटर करते हैं उसको निकालने के लिए। तो अभी सिर्फ प्लेसमेंट वाले स्टूडेंट के लिए तो मैं नहीं बोलूंगा कि उस इन सेंट्रल यूनिवर्सिटी किसी भी इंस्टीट्यूट में प्लेसमेंट अच्छा नहीं है, तो उसके लिए आप डीयू पे ट्राई करें, तो डीयू में आपको प्लेसमेंट मिल सकता है। बाकी यहाँ पे कहीं पे भी प्लेसमेंट का कोई चांसेस नहीं है। और कोई भी आपकी क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं, टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं, और इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आपको इन सभी यूनिवर्सिटीज की लिस्ट मिल जाएगी जो जो आप अभी जिनकी काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है। सो आई होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू। सो थैंक यू।